सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत आत्मा अन्येषा भागवतोत्तमा। हे राजा परीक्षित, जिस कथा का तुमने पान किया है ये परम कथा है। भगवान ने बहुत सुंदर सी लीलाएं की हैं और आज भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त लीलाओं को विराम देते हुए द्वापर युग के विराम की बेला को आरंभ करते हुए आज कलिकाल स्वयं आकर कहे, हे कृष्णा तुम्हें जाना पड़ेगा। जिसने कलिकाल को बनाया वही कृष्ण आज स्वयं कलिकाल के अधीन होकर निराश हो गए। एक जंगल में गए, वृक्ष के साथ अपनी पीठ लगाई, झाड़ियों के बीच में बैठे, पैर के ऊपर पैर रखा, उनके चरणों में एक पद्म मणि चमक रही थी। अब हम पूरे संसार का दृश्य देखने के बाद, इन 7 दिनों की एक आंतरिक मानसिक यात्रा के बाद अब हम सब फिर से वहीं पहुंच रहे हैं जहां से कथा का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठे हैं, पद्ममणि चमक रही है। जरा नाम का शिकारी आया, पर ये क्यों आया, इसने वाण क्यों चलाया? आज की कथा का ये सबसे अंतिम प्रसंग, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में एक पुत्र हुए सांब। सांब पुत्र ने देखा कि कृष्ण तो हमारे भगवान है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। उस कृष्ण भगवान के पुत्र ने ही, उस बालक ने अपने पेट पर लोहे का एक मूसल, एक तसला बांधा और लेडीज की तरह कपड़े पहने, देवियों की तरह कपड़े पहने और भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि जी के पास गए और पूछा, हे गुरुदेव आप इतने अंतर्यामी हैं, जरा देखना इस गर्भवती के गर्भ से क्या जन्म लेगा। दीपक के तले में अंधेरा। कृष्ण के पुत्र होकर कैसा पाप सूझा। उनके ही गुरु का अपमान करने लगे। गुरुदेव आंखें बंद करके बैठे थे, उन्होंने न सुना। फिर उनको पकड़े, हाथ पैर पकड़ के हिलाने लगे उनको, उठिए उठिए गुरुदेव आंखें खोलिए, बताइए इस गर्भवती के गर्भ से क्या जन्म लेगा। अब गुरुदेव सोचें कि देखो भगवान का पुत्र होकर कैसा पापी है, गुरु की परीक्षा ले रहा है, संत का मजाक उड़ा रहा है। आंखें ना खोली, जब जबरन उनका हाथ पैर पकड़कर हिलाने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने अपने नेत्र खोले। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्रोधी दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने भगवान शिव ने स्वयं दुर्वासा रूप में अवतार धारण किया है। दुर्वासा आंखें खोलते हैं और कहा, हे कृष्ण पुत्र सांब, अगर तुम जानना चाहते हो कि इस गर्भ से क्या जन्म लेगा तो सुनो, तुम समस्त यदुवंशियों का विनाश जन्म लेगा। कांपते हुए कृष्णा के पास गए, प्रभु क्या करें? कृष्णा बोले, इस टुकड़े को घिस घिस कर खत्म कर दो। उस लोहे के टुकड़े को घिसने लगे, घिस घिस कर समाप्त किया। उसका वो पाउडर, उसका वो चूर्ण जहां पर गिरा वहां ऐसी ऐसी झाड़ियां पैदा हुई कि उन झाड़ियों से आपस में ही सब बैरी हो गए और उन झाड़ियों से एक दूसरे को मारने लगे, आपस में एक दूसरे को अंत करने लगे। घिस घिस कर अंत में एक त्रिकोणाकार टुकड़ा बचा। उसे क्या किया जाए? भगवान कृष्ण बोले, ये भी घातक है, इसे नदी में फेंक दो। नदी में फेंका। जरा नाम का एक शिकारी आज शिकार पे गया था, कुछ मिला नहीं, सोचा आज परिवार को क्या खिलाऊं, मछली खिलाता हूं। नदी में जाल फेंका, एक मछली पकड़कर आई, घर में आकर मछली का पेट चीरा तो उस मछली ने उस त्रिकोणाकार टुकड़े को निगल लिया था। आज शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, हे प्रभु इतनी अच्छी मछली आज के लिए दे दी और कल के लिए इतना अच्छा त्रिकोणाकार टुकड़ा दे दिया। इस लोहे के टुकड़े को मैं जिस भी वाण के ऊपर लगाऊंगा वो कभी फेल नहीं होगा। आज वही टुकड़ा, वही लोहे का टुकड़ा उस वाण के ऊपर लगा और शिकारी जंगल में शिकार करने गया। कृष्ण भगवान झाड़ियों के बीच में बैठे थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था, पद्ममणि चमक रही थी। जरा शिकारी ने वाण छोड़ा, प्रतंचा के ऊपर चढ़ाया, जोर से जैसे खींचा और छोड़कर कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। वही वाण सामने जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में लगा और कृष्णा के हृदय में पीड़ा हुई, पूरा शरीर कंपित हो गया। उस पीड़ा से तड़पते हुए हमारे कृष्ण सामने से जवाब दिए, जय श्री राम। और जैसे ही जय श्री राम कहकर भगवान रोए, वो शिकारी दौड़ता हुआ गया। ये वाण मैंने सोचा ये तो हिरण की आंख है, ये तो भगवान के चरण है।
हिरण्य की आंख जिसे मैंने सोचा ये चमक रही थी। हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कौन सा पाप किया था? कृष्ण बोले, पाप तुमने नहीं किया, पाप तो मैंने किया था। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। आज मैं कृष्ण बनकर आया, तुम जरा बनकर आए। उस वक्त मैंने तुम्हें छुप कर वाण मारा था, आज तुमने मुझे छुप कर वाण मारा। अगर मैं भगवान भी हूं तो भी कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ता है। कर्मों का लेखा जोखा तो देना ही पड़ेगा। आज भगवान श्री कृष्ण इस बाण का बहाना लगाकर संसार से चले। उद्धवादी सखा रोने लगे, हे प्रभु आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? हम आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? तो कथा प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने उद्धवादी सखाओं के कल्याण के लिए उसी समय अपने इस जो उनका रूप था उस रूप को एक शब्दमयी मूर्ति के रूप में प्रकाशित किया। उद्धव जी के सामने सामने भगवान का एक रूप जो परमात्मा का निराकार रूप है वो वापिस अपने धाम को चलता है, और उनका जो साकार रूप है वो उनके सामने सामने भागवत जी का रूप हो जाता है। और भगवान ने कहा, मेरे जाने के बाद घोर कलयुग के बीच में भी अगर कोई कृष्ण होगा तो वो ये भागवत होगा। इस भागवत की शरण में, इस ग्रंथ की शरण में जो रहेगा वो अपने जीवन के परम आनंद को प्राप्त करेगा। कलयुग में कृष्ण कृष्ण कहेंगे, पता नहीं सुने कि ना सुने, पर भागवत की शरण में बैठकर कहोगे कृष्ण तो कृष्ण दौड़े दौड़े आएंगे। ये भागवत की लीला, ये भागवत ग्रंथ जो स्वयं साक्षात परमात्मा का रूप है। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। कथा प्रेमियों, स्वामी सुखदेव जी ने इस कथा को विश्राम बेला तक पहुंचाया। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव अब क्या आज्ञा है? स्वामी सुखदेव बोले, हे राजा, जाओ अपने परिवार सहित अपने इस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ की पूर्ण आहुति अर्पण करो। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा तो निरंतर चलती है। पूर्ण केवल 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ होता है। तो इस ज्ञान महायज्ञ की आप अपने परिवार सहित जाइए, आहुति अर्पण कीजिए। उसके बाद स्वामी सुखदेव जी आगे का आदेश सुनाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और ये पूरा संसार रो रहा है आज कृष्ण के लिए, रो रहा है राधा के लिए। हे राधे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? आचार्यों से निवेदन रहेगा, शीघ्र अति शीघ्र पूर्णाहुति करवा के जल्दी इन्हें वापिस लेकर आए। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, 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 कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। ये सुंदर भजन उन सभी की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ
जिन्होंने 7 दिन तक इस कथा का सच्चे दिल से आनंद लिया है, और जो आज ही कथा में आए हैं उनकी तरफ से भी ये भजन अर्पित हो रहा है। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि जो 7 दिन में पिछले दिनों में ना भी आ पाए, 7वें दिन भी अगर किसी ने सच्चे मन से कथा में हाजिरी लगाई हो तो कृष्ण उन्हें मिल जाते हैं। आइए भाव के साथ तालियों की सेवा। शरण दे दो मेरे अवगुण निमाने बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने सभी गाइए तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। आप सभी के प्रेम को मैं कृष्ण चरणों में पहुंचा रहा हूँ। इन 7 दिनों में जिनको सचमुच में कृष्ण के चरणों से कुछ मिला है, कुछ ना कुछ मिला है, प्रेम मिला है, सचमुच में थोड़ा बहुत प्रेम मिला हो तो आज मीराबाई की तरह मतवाले होकर आज प्रेम की हमने पुकार करनी है। तालियों की सेवा, मन करे तो खड़े होकर और मीरा की तरह मतवाले होकर आपके प्रेम को पहुंचा रहा हूँ वहाँ पर। अब ये 2 घड़ी का मेला है, हाँ 2 घड़ी का मेला है और थोड़ी देर में ये मेला विराम होगा और फिर हमारे और आपका जो 7 दिन का ये मिलन था ये फिर से एक लंबी जुदाई में परिवर्तित हो जाए। हे श्याम पिया, ये शरीर की जुदाई होवे पर तेरे नाम के साथ हमारा जो मन का मिलन हुआ है वो कभी ना टूटे, ये प्रेम लगा रहे। हरि बोल।
प्रीत करते कैसे हैं, इस प्रीत की रीत क्या है, इसका रिवाज क्या है। हे पिया हमें ये प्रेम करना सिखा दो, बस बाकी कुछ नहीं। जो प्रेम गोपिकाओं ने किया, जो प्रेम सब ने किया, जो प्रेम सुदामा ने किया, हमें केवल वो सिखा दो। मुझे प्रेम की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रेम की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। जीवन निरस है ये अखियों के तारे बिना, जीवन निरस है ये अखियों के तारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे 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 बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। भाव के साथ दोनों हाथ से ताली की सेवा और इस भजन का आखिरी क्षण आपके श्री चरणों में अर्पण कि ही आपका ये प्रेम है प्रभु, आपके श्री चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। इस प्रेम को, हमारे प्रेम को स्वीकार कीजिए। हरि बोल। भक्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे भक्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे भक्तों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे भक्तों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो, दीन दुखियों के आधार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ बोलो तेरे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ बोलो। श्याम भैया बोलो, पूछो सब। अब मैं जाऊं कहाँ बोलो तेरे बिना, अब मैं सब कहिए कहाँ बोलो तेरे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ बोलो तेरे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे बिना। मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे
मेरा मन न माने अब तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी राधा रानी तुम्हारे बिना। जब राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया, राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, बारंबार उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें कई प्रकार के आभूषणों सहित, कई प्रकार के दानों सहित, कई प्रकार के दक्षिणा द्रव्यों से स्वामी सुखदेव जी का अलंकारों सहित पूजन किया। हे गुरुदेव, आपने मेरे जीवन के सारे रहस्यों को खोल दिया और एक व्यक्ति की मृत्यु को महात्म में बदल दिया। बताएं गुरुदेव अब क्या करें। कथा प्रेमियों, जिस समय सभी के सभी उनके रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे कि आज सूर्य अस्त से पहले पहले राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटेगा, जन्मेजय ने शीशे के आसन पर बैठा दिया, अब तक्षक कैसे आवे। तो भगवान ने ऐसी लीला की, एक काली बदली आई, उसने सूर्य को ढका, सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। कहे श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो गया, झूठ हो गया। जैसे कहा झूठ हो गया, झूठ हो गया। महाराज को फिर से उनके राज सिंहासन पर बैठाया, लोग हार पहनाने लगे। भगवान ने काली बदली फिर हटाई, सूरज फिर चमका और हार के बीच में से तक्षक नाग खड़े खड़े। जैसे सिर माथे पर दंस करने लगे, तक्षक ने देखा राजा परीक्षित तो यहाँ है ही नहीं। हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जानहि मानस देहा। हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जानहि मानस देहा। आज जिस भी व्यक्ति ने इस कथा का रसास्वादन किया है, चाहे इस शरीर में बैठकर या इस शरीर से बाहर बैठकर, याद रखें ये व्यास गद्दी है और व्यास गद्दी कभी झूठ नहीं बोलती। चाहे शरीर में बैठकर, चाहे शरीर से बाहर रहकर, जिस भी जीवात्मा ने इस कथा का रसास्वादन किया है और जिस पुण्य आत्मा के कल्याण के लिए ये भागवत कथा यहाँ पर हुई है, ऋतिक ठाकुर जिन्होंने आज स्वयं मानो राजा परीक्षित के पद को प्राप्त किया है, और राजा परीक्षित ने आज 7 दिन की कथा सुनी, और जिस समय तक्षक नाग वो कलिकाल जब उनको काटने के लिए आया, तो कथा प्रेमियों क्या देखा कि हरि का सेवक हरि जेहा, भेद न जानहि मानस देहा। जो साधुओं का संग करता है वो साधु बन जाता है, और जो भागवत का संग करता है वो भगवान बन जाता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, जो इस कथा का श्रवण करता है वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। आज राजा परीक्षित के माथे पर दंस करने की सोची, देखा तो राजा परीक्षित थे ही नहीं, ये तो मेरे श्रीहरि बैठे हैं, मैं इनके चरणों को चूम लूं। तक्षक नाग चरणों में गए, चरणों को चूमा। जैसे चरणों को चूमा तो ये बाह्य शरीर राजा परीक्षित का था, शरीर ठंडे ठार हो गया, परंतु राजा परीक्षित की जो जीवात्मा है, शरीर का नाम है राजा परीक्षित। ठंडे ठार कौन हुए? कली काल ने किसको दसा? राजा परीक्षित को, परंतु जो उसके अंदर जो सुंदर जीवात्मा बैठी थी वो परमात्मा का ही रूप हो गई, और परमात्मा सुंदर विमान में आए और उसे अपने साथ लेकर गए। वो पुण्य जीवात्मा परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो गई। और भागवत में साफ कहा है कि अगर किसी सिद्ध महापुरुष और अपने खास तौर पर अपने गुरु से जब कोई व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तो उस कथा का पूर्ण फलादेश उस व्यक्ति को प्राप्त होता है।